वो आपका छात्र था कि उनका छात्र था कि ये दोनों कोचिंग में जो 22,000 सिलेक्शन आप लोग कराए उन दोनों का था? क्या, कौन था वो? और आप 22,000 की बात कर रहे हैं। फैजल खान के पास अगर प्रूफ है तो प्रूफ दे, हम प्रूफ देने के लिए तैयार हैं। हमने 10,000 बोला है ना, ये देखा जाए और इस पे जो है लिया जाए, पूरा पूरा दिया जाए इसको। और नीचे भी है। क्या है ये क्या है? ये क्या है आप देखिए ना, ये क्या है? बिहार पुलिस का वैकेंसी है 19,838। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड जो है इसका एग्जाम करवाता है, उसको देखा जाए। उस मालिक और फ्रॉड फैजल खान की वजह से आप भी तो हमारा गिरा भाई देते हैं। आज जिंदा नहीं है, हम उस कैंपस को खाली कर रहे हैं। देखिए, हम होशो हवास में और बहुत सोच समझ करके बोले हैं, फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है। 5/31/2026 संडे को था। 23, 37, 30 11:37 पर 31 मई 2026 को देखिए ये मेरा बैनर हटाया जा रहा है किसान कोल्ड स्टोर का। किसान कोल्ड स्टोरेज का और क्या स्वार्थ हो सकता है? देखिए, आप होता भी क्या है, आप भी मालिक उनको देखिए, किराया दे रहे हैं। हाँ, बता वो भी रहे उनको हैं किराया दे रहे हैं कि हम किराया के अलावा आपके साथ बैठ करके जाम भी छलकाएं, उपलब्ध करवाएं, क्या? शराब शबाब। पटना में दो कोचिंग की बड़ी गद्दियां हैं। एक रोशन आनंद सर की ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी, दूसरी फैजल खान सर की खान ग्लोबल स्टडीज़। इन दोनों ने बिहार पुलिस में भर्ती को लेकर जो दावा किया वो चर्चा का विषय था। 19,838 पदों पर बिहार पुलिस की भर्ती आई। इन दोनों के दावों में 22,000 भर्तियां सलेक्शंस हो गए। रोशन आनंद सर की कोचिंग ज्ञान बिंदु ने बोला कि उनके यहाँ से 10,000 सिलेक्शन हुए। खान सर की कोचिंग ने कहा कि उनके यहाँ से 12,000 सिलेक्शन हुए। ये दोनों मिला के 22,000 हो गए। इस सब कुछ के बीच में जो बात थी वो थी कि फ़ीस जो है कम है और रिज़ल्ट हम ज़्यादा है। यही मुख्य बात थी कि हमारी फ़ीस कम है और हम रिज़ल्ट ज़्यादा देते हैं। ये सब कुछ ऐसे बढ़ा और एक समय के बाद ये हालत हुई कि आपस की लड़ाई झगड़ा, बैनर फाड़ना, पोस्टर फाड़ना, और फिर रोशन आनंद सर जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भाई की दुखद मृत्यु हो गई प्रिंस यादव की नेपाल में। दो कोचिंग की राइवलरी, एक परिवार की निजी हानि और फिर पटना के छात्रों का नुकसान जो इस कोचिंग के झगड़ों के बीच में हुआ। रोशन आनंद सर का आरोप है कि खान सर ने उनके भाई की हत्या करवाई। खान सर का आरोप है कि रोशन आनंद सर के भाई को उनके ही दोस्तों ने मिर्गी की दवाई दे दी, आदि आदि। इन सब विषयों पर हमसे बात करने के लिए आज रोशन आनंद सर मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सर, ये स्वागत है आपका पहले तो हमारे साथ बातचीत में। धन्यवाद। ये जो आप एक कोचिंग ले रहे हैं, सिर्फ आप पहले कितनी क्लासेस ले रहे थे इससे पहले जब सब कुछ नॉर्मल था? लगभग हमको लगता है कि 7 से 8 बैच हम ले रहे थे। 7 से 8 बैच, यानी 8 घंटे रोज पढ़ाते थे? नहीं, 8 घंटा नहीं, एक बैच मेरा 1.5 घंटा का होता है। तो सुबह में 8:30 बजे से लेकर रात में 9:30 बजे तक मेरा क्लास रहता है। बीच में थोड़ा देर का गैप है, 1 घंटा का गैप है, उसमें खाना पीना होता है। तो एक तो मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब कुछ हुआ, लड़ा झगड़ा हुआ, आप जेल गए, फिर जब जेल में थे आपको सूचना मिली होगी आपके भाई का दुखद देहांत हो गया। ये सब कुछ आपके लिए, परिवार के लिए किस तरह से, मतलब आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? अभी भी आपको ऊपर किसी तरह का असर है इन सब चीज़ों का? देखिए, इसका असर तो जीवन भर रहेगा। हमने अपना भाई खोया है, इस चीज को हम कभी नहीं नकार सकते हैं। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो नहीं ही नकार सकते हैं। प्रभाव तो इसका आज भी है, आगे भी रहेगा। प्रिंस आपके साथ किस तरह के काम में थे? वो क्लासेस लेते थे, मैनेजमेंट में थे? वो उनका दिन भर में आपसे क्या इंटरेक्शन था? प्रिंस चीजों को देखता था। जैसे हम पढ़ाते थे तो वो हमारे बैकबोन जैसा था। मैनेजमेंट को देखता था, क्या हो रहा है क्लास में, नहीं हो रहा है, क्लास हो रहा है, नहीं हो रहा है। जो हमारे कोचिंग के हमारे सम्मानित सदस्यगण हैं वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एक प्रकार से कोचिंग के पढ़ाने के अलावा कोचिंग के अन्य चीजों को देखता था। सर, आप दो अध्यापक हैं, मान लीजिए, और भी बहुत सारे अध्यापक हैं, तो एक एक संबंध होता है आप लोगों का था। आप एक ही कैंपस में पढ़ाते थे दोनों लोग। आपको लगता था कि ये जो मतलब
तनाव है ये इस हद तक पहुंचेगा कि भाई की मृत्यु तक की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी? या देखिए, झगड़ा फसाद ये सब कुछ था, टेंस्ड माहौल था, ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आप लोगों के बीच में बहुत सारी बातें हुई हैं। आपने कभी सोचा था कि ये इस तरह का रूप ले लेगा? ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, सपना में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है, यही सच है। जेल गए, लंबे समय तक रहे, अदालत ने माना कि आप पर साजिश, मतलब आप जेल में। देखिए है क्या कि मतलब गोली चलना छोटी बात नहीं होती है। फैजल खान ने मीडिया में गलत बयानबाजी किया कि हमारे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चला है। क्या फैजल खान ने मीडिया में आकर के बयान नहीं दिया है? यस और नो, हम आपसे जानना चाहते हैं। उनका बयान तो है, दिया है ना। उसके इसी बयान के वजह से प्रशासन सख्त कार्रवाई करते हुए एफआईआर होने के 4 घंटा के भीतर बिना किसी जांच पड़ताल के हमको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। देखिए, फैजल खान 2019 मई 2019 में हुए बम कांड का जिक्र अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किया है, लेकिन उसकी सच्चाई दुनिया को नहीं बताया है। हर जगह अलग अलग झूठ बोला है, हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग झूठ बोला है। जिस टाइम में वो बम कांड हुआ था हम उस कैंपस में थे, हम भी क्लास ले रहे थे। हमारे क्लासरूम के जस्ट गेट पर एक स्कूटी के सामने बम गिरा था, और वो स्कूटी किसी स्टूडेंट का नहीं था। किसकी थी स्कूटी? वो बम, उस बम कांड को उसने भंजाया, लेकिन बम कांड की सच्चाई उन्होंने किसी को नहीं बतलाया। बम कांड घिस पीट गया, 2019 से 2026 तक चला। अब उसको नया चाहिए था गोली कांड, कि फैजल खान के कोचिंग पर गोली चल गया है, गोली चल गया, खान सर के कोचिंग पर गोली चल गया है। मतलब अब उसको नया मुद्दा चाहिए था। और 2 जून की घटना प्री प्लान्ड था। ये तो आप एक नई बात कह रहे हैं। जी हां, हम सबूत के साथ बात करेंगे, हम सबूत देंगे आपको। क्या आप इसको कैसे साबित करेंगे? हम साबित कर रहे हैं, प्लान के साथ उस घटना को अंजाम दिया गया है। प्लान के साथ। कहिए कैसे? जब भी विद्यार्थियों की सफलता पर हमने जश्न मनाया है और बैनर पोस्टर लगाया है, फैजल खान ने हमारे बैनर पोस्टर को हटवाया है, फड़वाया है। और इससे पहले भी हमने इन चीजों का विरोध किया है। लेकिन हुआ क्या, लोग धीरे धीरे, छात्र धीरे धीरे, सब लोग धीरे धीरे फैजल खान गलत है, झूठा है, फ्रॉड है, लोग समझने लगे। 31 मई को उन्होंने सम्मान समारोह रखा था, बिहार पुलिस 19,838। उसी रोज मेरा भी सम्मान समारोह था। फैजल खान ने पूरा मैनेजमेंट, जैसे मीडिया मैनेजमेंट वो करता है पीआर के जरिए, आईटी सेल के जरिए, वैसे ही रिजल्ट दिखाने के लिए 3 माह पहले से उनके टीम के लोग बिहार के हर उस ट्रेनर से बात कर रहा था, वहां जा रहा था और बोल रहा था कि आप विद्यार्थी लेकर के आइए सम्मान समारोह में। ट्रेनर को लोभ दिया जा रहा था 5 लाख 10 लाख का।
बस करके आइए, बस का भाड़ा देंगे, पैसा भाड़ा देंगे, खाना पीना सब चीज होगा, और खान सर से जो है हम सम्मानित करवाएंगे, झूठा खान सर से, फ्रॉड खान सर से सम्मानित करवाएंगे। लेकिन इसके बावजूद 31 मई को जो उनका सम्मान समारोह हुआ, उसमें उन्होंने 12,000 रिजल्ट का दावा किया था। सम्मान समारोह बमुश्किल 2 घंटा चला। 100 विद्यार्थी तक को सम्मानित नहीं कर पाए। फ्लॉप हो गया। सम्मान समारोह की कोई चर्चा मार्केट में नहीं हुई। और फैजल खान को सोशल मीडिया फोबिया है। वो हमेशा चाहता है कि हम सोशल मीडिया में बने रहे, येन केन प्रकारेन। तो बता रहे हैं हम, फैजल खान का सम्मान समारोह फ्लॉप हो गया। फैजल खान किसान कोल्ड स्टोर के मालिक और सावित्री कंप्यूटर, तीनों का नेक्सस चलता है किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में। इन तीनों ने किसान कोल्ड स्टोर कैंपस से सभी अध्यापकों को भगा दिया है। एक समय था किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में 24 शिक्षक हुआ करते थे, आज 3 से 4 शिक्षक है, मुश्किल से 5 शिक्षक। हमने जो रिसर्च की उसमें ये है 20 कोचिंग थी, अब सिर्फ 6 कोचिंग बची है। 24 कोचिंग था, 5 से 6 कोचिंग बचा। हम आपसे ये समझना चाहते, आपका भी तो परिसर वही किसान कोल्ड स्टोरेज का ही है? नहीं, मेरा 3 सेंटर है। किसान कोल्ड स्टोर के अलावा एक बीपीएससी सेंटर है, जहां आप बैठे हुए हैं अभी, ये एनआईटी मोड़ के पास है, और एक दूसरा नहर पर है। जैसे ये पूरा बिल्डिंग है, वहां पर भी पूरा बिल्डिंग है। तो वो जो परिसर है, एक तो आप ये समझाएं आप जरा कि वो उस कैंपस के भीतर आपकी कोचिंग है, उनकी भी कोचिंग है, तो और वो किसान कोल्ड स्टोरेज के जो मालिक थे वो लगातार आप बयान दे रहे थे। हाँ, यही तो समझना है। आप उसी में कोचिंग कैसे चला रहे हैं? आप क्या उनको किराया भी देते हैं? कैसे चलता है ये जरा समझाएंगे। एकदम किराया देते हैं। तो फिर वो अगर वो देखिए, तो वो मालिक है, हाँ, आपको हटा क्यों दे रहे हैं? हाँ, इतनी बात हो रही है तो हमको हटा कहाँ रहा है, हम हट रहे हैं। उस मालिक और फ्रॉड फैजल खान की वजह से आप भी तो हमारा भाई आज जिंदा नहीं है। हम उस कैंपस को खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं हम उस कैंपस को। 1 अगस्त से हम खाली कर रहे हैं। तो सर, जो इलाका है बुसरलापुर हाट, हाँ। आसपास बच्चे रहते हैं, वही कोचिंग का हब है। वहाँ पर 20 कोचिंग थी, अब 1 कोचिंग और कम हो जाएगी। ये कैसे, मतलब ये क्या, वो जो नेक्सस आप बता रहे हैं वो कैसे काम? आप किसान कोल्ड स्टोरेज का और क्या स्वार्थ हो सकता है? आप भी उनको किराया दे रहे हैं। हाँ, बता वो भी रहे उनको किराया दे रहे हैं। देखिए, अब मान लिया जाए कि हम किराया के अलावा आपके साथ बैठ करके जाम भी छलकाएं, आपको हम रंग रलियां मनाने के लिए उपलब्ध करवाएं। क्या कैसे रंग रलियां मनाने के लिए क्या उपलब्ध करवाया जाना चाहिए? शराब, शबाब। बिहार में तो बैन है शराब, 1 दशक होने को है। बिहार में शराब की स्थिति ये है जो भगवान की स्थिति है। जहां तक ईश्वर का सवाल है, ईश्वर सच में है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे। ईश्वर सब देख रहे हैं। बिहार में शराब की वही स्थिति है। दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है, और जो सच है, होम डिलीवरी होता है शराब। तो आप खान सर पर शराब और रंगरेलियां मनाने का आरोप लगा रहे हैं कि शराब पीते हैं वो। कीजिए ना पड़ताल, पड़ताल कीजिए। आप लोग मीडिया के लोग हैं, पड़ताल कीजिए। क्या इसमें सच्चाई नहीं है? वहां के आसपास के लोगों से जाकर के पूछिए ना। रात में 10 बजे के बाद जब सीसीटीवी बंद हो जाता है, उन्होंने ही कहा है सीसीटीवी रात में 10 बजे के बाद बंद हो जाता है। 10 बजे के बाद क्या होता है पता कीजिए कैंपस में क्या होता है। जब रूम रेंट के अलावा यह सब उपलब्ध करवाया जाएगा, रूम ओनर को बिल्डिंग बनाने के लिए जो है पैसा दिया जाएगा ताकि ब्लैक मनी व्हाइट हो जाए,
तो फिर रूम ओनर क्यों उनका पक्ष नहीं लेंगे? तो उनको वहीं कोचिंग क्यों चलाना? उनके भी तो बहुत सारे सेंटर हैं। वो जगह इतनी प्यारी क्यों है सब लोगों को? बादबांकी सेंटर का पता कर लीजिएगा क्या हाल है। अच्छा, नहीं चल रहा है? हमको क्या पता, तो क्या पता आप पता कीजिएगा, आपको पता करना चाहिए बादबांकी सेंटर का क्या हाल है और इस सेंटर का क्या हाल है। रोशन आनंद सर, आप मुझे ये बताइए, इतने आरोप आपने खान सर पर लगाए, आपके भाई की हत्या का भी आरोप आप उन पर लगा रहे हैं। यही सच है। आपके पास ठोस सबूत क्या है? एक इमोशनल बात है ये जरूर, लेकिन आपके पास और बताने के लिए क्या है? कोई सबूत है कि कुछ सब हुआ कुछ है, हर चीज का सबूत है मेरे पास। बताइए अगर कुछ हर आप चीज लोग का बता पाएं। सबूत है। एक तो पहली बात कि हमने ये बात बोला है कि प्री प्लान्ड था, स्क्रिप्टेड था। 31 मई को सम्मान समारोह हुआ और 31 मई को ही फैजल खान रूम ओनर से कहकर फैजल खान अपनी उपस्थिति में, रूम ओनर की उपस्थिति में हमारे बैनर को फाड़ा गया है। ये वीडियो है मेरे पास। तो जो बैनर फाड़ने का वीडियो है वो 2 जून की रात का है कि 31 तारीख का है? नहीं, सम्मान समारोह की रात का है। वो सम्मान समारोह की रात का है। सर, एक वीडियो तो ऐसा है जिसमें उनका बैनर फाड़ा जा रहा है, मतलब हमने देखा है, जिसमें आपका होर्डिंग पोस्टर पहले से जो दीवार पे लगी हुई है वो है और उनका वाला गेट फाड़ा जा रहा है। नहीं, तब मेरा अस्थाई बैनर वहां पे है। हाँ, उसके मेरे अस्थाई बैनर पर लगाया है। जब लगाया तो हम क्यों नहीं हटाएंगे? जैसे आपका ये बैनर लगा है, इसके आगे गेट, ये मेरा लगा हुआ है, मेरा अस्थाई बैनर है। आप किसान कोल्ड स्टोर के गेट पे जाकर के देख लीजिएगा, आज भी मेरा अस्थाई बैनर है, उस पे वो लगाया। क्यों लगाएगा वो? तो अरे उतनी कंजेस्टेड जगह क्यों देगा, क्यों लगाएगा? और लगाएगा तो हमारे लोग क्यों नहीं हटाएंगे? क्यों नहीं हटाएंगे? तो अगर एक कंजेस्टेड जगह है, बैनर पोस्टर दोनों लोगों को लगाना है, तो उसकी कोई ऐसी आपसी सहमति नहीं है कि कहां लगाएंगे? रूम ओनर उसका है, रूम ओनर को सब चीज देता है और रूम ओनर को आज ना लग रहा है उसका है। फैजल खान किसी का नहीं है। वो वीडियो आपने देखा है जो रूम ओनर अपनी उपस्थिति में रह करके जो है चुन चुन से बैनर हटवा रहा है। क्या वो वीडियो है आपके पास? आपके पास है? आप हाँ, मेरे पास है वीडियो, मेरे पास सब चीज का प्रूफ है। सर, जैसे जो रूम ओनर हैं, हॉस्टल चलाते हैं, ये लोग तो बच्चे जो रहते हैं उनको तो निकाल देते हैं, भाई 1000 साल भर रही है, 1.5 साल रही है, किराया बढ़ गया, निकाल दिया गया। आपको वो क्यों नहीं इस बात पर वो कर दे रहे हैं कि आप छोड़ दीजिए कोचिंग, या मतलब आप वहां से चले जाइए, आपको खुद से जाने के लिए? यहाँ पर देखा जाए 5/31/2026 संडे को था, 23, 37, 30, यानी 11:37 पर 31 मई 2026 को देखिए ये मेरा बैनर हटाया जा रहा है किसान कोल्ड स्टोर का। क्यों हटाएगा? ये हम उसको पैसा नहीं देते हैं क्या? क्या सिर्फ फैजल खान उसको पैसा देता है? फैजल खान कह करके हटवाया है। हर बार फैजल खान ये काम हमारे साथ किया है। ये जड़ है, जो 2 जून को घटना हुआ है उसका ये जड़ है। यही जड़ है, जड़ को पकड़ने की जरूरत है। क्यों हटाया जाएगा मेरा बैनर? बताइए आप हमको। सर, ये सब कुछ के बीच में आपके भाई की मृत्यु हुई, ये एक दुखद घटना है। उनके कमरे से एपिलेप्सी की, मिर्गी की दवाई मिली, वही उनका आरोप है। नहीं, गलत है। एक बात बताइए, देखिए हम होशो हवास में और बहुत सोच समझ करके बोले हैं फैजल खान ने हमारे भाई की हत्या करवाई है। पुलिस को भी किसी चीज को साबित करने में बहुत समय लगता है, लेकिन 1-2 क्लू हम आपको दे दे रहे हैं। बहुत सारा चीज हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जेल में रहते हमारे कुछ वकीलों ने कुछ गलती किया, जो करते थे वो बोल देते थे मीडिया में आकर के। तो हम वो गलती नहीं ना करेंगे। एक बात बताइए, हमारे भाई को लेकर के इस प्रकार का जो बोला है जी, वहां पर जो हमारे गार्जियन गए हुए थे, जिस कमरा में हमारे भाई का मृत शरीर था, उन्होंने तो नहीं देखा है कि कोई दवाई है वहां पे।
फैजल खान को कैसे पता है? नेपाल पुलिस ने दावा किया है, पकड़ा है। नेपाल पुलिस ने दावा, कहां दावा किया है? दिखाए, दिखाए प्रूफ। कोई दावा नहीं था। और जहां तक सीसीटीवी फुटेज की बात है, होटल का, वहां के होटल का सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। सब चीज है हमारे पास। उसके रूम में क्या था क्या नहीं था, सब चीज है हमारे पास। तो मतलब ये जानकारी फैजल खान को कहां से आ रहा है? और प्रिंस के संदिग्ध मौत के बाद उसके साथ रहने वाले 2 लोगों का जो बयान लिया गया है, वो बयान फैजल खान के राजनीतिक रसूख को समझने की जरूरत है। वो बयान नेपाल पुलिस ने नहीं लिया है। वो बयान बिहार पुलिस स्क्रिप्ट लिख करके लिया गया है, वो बयान है। तो एक वीडियो जो उनके दोस्तों का आया हाँ, था, हाँ, जो वही वीडियो की हम बात कर रहे हैं, वही वीडियो। और वो वीडियो बनियान पहने जो वीडियो, जी हाँ, वो वीडियो सबसे पहले फैजल खान चलाया है। फैजल खान से पहले वो वीडियो किसी के पास नहीं था। लेकिन उस वीडियो में तो वो कनेक्शन, एक बार कनेक्शन देखा जाए जी। आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा, एकदम कीजिएगा, लेकिन मतलब देखा जाए, सबसे पहले वो वीडियो फैजल खान के पास ही आया। ठीक है। क्या राज है? क्या राज छुपाया जा रहा है प्रशासन और फैजल खान? वो वीडियो तो सर घटना के तुरंत बाद का है ना। वो लोग उसमें कह रहे हैं कि हम लोग अभी अस्पताल लेके गए, ये हुआ, सारी बात नहीं। हाँ। जो स्टेटमेंट उन लोगों का स्टेटमेंट जो है घटना के बाद नहीं, बल्कि उसके अगले दिन का है। अच्छा। बिहार पुलिस के द्वारा लिया गया वो बयान है नेपाल जाकर के। किस प्रकार का राजनीतिक रसूख है फैजल खान का। लेकिन फैजल खान भूले नहीं। समय, हम लोग की तरफ कहावत है, समय बलवान गधा पहलवान। समय किसी का नहीं होता है। 1996-97 में जो है ना, लालू जी एक बार फोन करते थे ना, तो प्रधानमंत्री का त्यागपत्र हो जाता था, अगला प्रधानमंत्री का जो है ना शपथ हो जाता था। बलवान समय है। आप कितना भी झूठ, प्रपंच, षड्यंत्र कर लीजिए, सत्य तो बाहर आएगा। न्यायाधीश बिक सकते हैं, द्वारकाधीश नहीं। सिस्टम से हार सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला हमें हारने नहीं देगा, हमको पता है। तो आप ये कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक रसूख है। आप अपने, जब आप जेल से निकले, निश्चित तौर पर राजनीतिक रसूख है। तो सुन लीजिए, तो आपने जो पहला बयान दिया उसमें भी आप कह रहे थे कि आप कुछ लोगों को जानते हैं। जब आप एफआईआर कराने के लिए घर से लौट कर आए थे जेल के बाद, लगभग 4-5 दिन के बाद, तो भी आप ये बात कह रहे थे कि आप नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनका राजनीतिक रसूख है, इसलिए आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो हाँ। 2 सवाल है हमारे। एक तो ये कि आपकी क्या एफआईआर अब तक दर्ज हुई, और दूसरा ये कि कैसा राजनीतिक रसूख है। जैसी कोचिंग आप पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं, आपको भी मतलब जांच के लिए सीएम ने कमेंट किया, तमाम जांच हुई, पुलिस ने उन पर एफआईआर किया, वो कोर्ट में मामला गया, तमाम चीज़ें तो हो ही रही हैं। आप उनके किस राजनीतिक रसूख की बात कर रहे हैं? लेकिन पहले बताइए कि एफआईआर हुआ कि नहीं। देखिए, ठीक है, थाना नहीं लेगा एफआईआर। देखिए, भारत में क्या है, चीजों में संतुलन है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये सब पढ़ना होता है हम लोगों को, और पढ़ाना होता है। ठीक है, आप नहीं लीजिएगा, थाना नहीं लेगा, कोर्ट से एफआईआर होता है, उसका भी कुछ प्रोसेस है, ऑन प्रोसेस है, और एफआईआर होकर रहेगा। एफआईआर होगा कैसे नहीं। तो आप एफआईआर कराने के प्रयास में भी लगे हुए हैं। हाँ। और ये जो आप कह रहे हैं उनका राजनीतिक रसूख है, किस तरह का राजनीतिक रसूख है, क्या है? देखिए, होता क्या है कि जब आप गलत होते हैं, तो आप एक प्लान लेकर के चलते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, गलती से बचने का उपाय क्या है, क्या किया जाए। उन्होंने एक राजनीतिक नेक्सस बनाया, क्योंकि वो गलती कर रहे थे। हम ना गलती कर रहे थे कि हमको राजनीतिक रसूख की जरूरत हो, राजनीतिक आका की जरूरत हो।
किस तरह की उनके गलती? कुछ राजनीतिक आका है जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, नो डाउट, ये जग जाहिर है, दुनिया से पूछिए ना, सब कोई बताएगा। ऑन कैमरा कोई नहीं बताएगा, ऑफ कैमरा हर कोई बताएगा। और ऑफ कैमरा आप भी जानते होंगे किनके साथ उनका नेक्सेस है नेक्सेस उनका। लेकिन इंतजार है हमें समय का। अरे सब चीज से हार जाएंगे ना, ऊपर वाला हमको जिताएंगे। इसका एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। 2 तारीख को फैजल खान ने कहा हमारे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोली चल गया। कहां थे आप लोग? मीडिया के लोग को बोला गया है और पूरा सब चीज छिपा लिया गया, पूरा सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया गया उनके तरफ से। लेकिन वीडियो आया ना, गोली किसने चलवाया, गोली किसके कहने पर कौन चलाया है, आया या नहीं आया वीडियो? वास्तविक वीडियो आया ना। तो उसकी तो जांच होगी कितना वास्तविक है नहीं है। एकदम वास्तविक है, एकदम वास्तविक है। आप सर ये बताइए, आप ईश्वर का नाम ले रहे हैं, आप जेल से निकले तो बोले कि आप सनातनी हिंदू हैं। उनके समर्थक भी ये कहते हुए बड़ा आक्रामक हो गए कि खान सर का, ये फैजल खान जो है ना, उनका नाम नहीं है, खान सर है। आप अपने आप को सनातनी हिंदू कह रहे हैं, ये उसके बाद आपकी जाति निकाल लाई गई। ये सब कुछ आपको नहीं लग रहा है कि इतने सब कुछ के बीच में इसका एक जाति धर्म का रंग दिया जाने लगा इसको? देखिए आप भी देखिए, क्या वो क्या स्टेटमेंट था, सनातनी हिंदू क्यों कह रहे थे? जाति जो है ना, जाति जानते हैं, जाति समाज की आत्मा है। आप कुछ भी कर लीजिए, हम कितनों बढ़िया काम कर लेंगे ना, खराब काम कर लेंगे ना, मतलब लोग वहीं से जोड़ करके देखेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। अरे एक बात बताइए, आप लड़का हैं, आपको लड़का कहने में क्या दिक्कत है? आप कह रहे हैं कि हम लड़का हैं, हम फलना उपाध्याय हैं, क्या दिक्कत है इसमें? आपका जो नाम है, आपका क्या नाम है बताइए? क्या नाम है आपका? शाश्वत नाम है मेरा। शाश्वत उपाध्याय। आप कह रहे हैं अपने आप को कि हम शाश्वत उपाध्याय हैं। आप तो अपने आप को रोशन आनंद कहते हैं। फिर एक मिनट, इसकी भी बात हम बता रहे हैं। हम शाश्वत उपाध्याय हैं, हमको अपने आप को शाश्वत उपाध्याय करने में क्या दिक्कत है? ये तो चलिए निजी कॉल है ना कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना। हम अरे अपने ये आप को तो मुझे तय करने दीजिए ना कि मेरी हाँ, दिक्कत, मैं कह रहा हूँ कि मेरी जाति मेरा नाम मैं तय करूंगा, आपकी जाति आपका नाम आप तय करेंगे, ये सब कुछ बहुत क्लियर बात है। तो जब आप खुद को किसी इस तरह के मौके पर, जब कोई किसी को फैजल खान कहा जा रहा है, खान मुसलमान की तरह देखा जाने लगा है, और आप जेल से बाहर आके कह रहे हैं कि आप एक सनातनी हिंदू हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये हम हैं सनातनी हिंदू? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो सच है। हम बोल रहे हम हैं, विचारों से स्वतंत्र होना चाहिए। हमारा विचार था, हमने कहा हम हैं, क्या दिक्कत है सर? हम हैं, ये सच है, इसमें कोई दोमत है क्या? इतना सब कुछ हो गया, आप अपने आप को, जात धर्म की भी बात हो गई, इस सब कुछ के बीच में जब आप जेल में थे, आपको पता चला होगा बाहर आने के बाद कि आपके समर्थन में अगले दिन बच्चे थाना घेरने चले गए, लगातार सड़क पर उतरे। आपको नहीं लगता इन सब की जगह क्लासरूम में थी, पढ़ने लिखने की बात थी? आप लोगों के इस झगड़े में बच्चों का नुकसान हुआ, अभी तक करवाया कौन है? करवाया कौन है? सूत्रधार कौन है? इस घटना का सूत्रधार कौन है? ऐसे एक आदमी पर तो कैसे जिम्मेदारी दी जा सकती है? एकदम फैजल खान है, यही सच है। पड़ताल कीजिए ना, जांच पड़ताल कीजिए। आप लोग मीडिया से हैं, पत्रकारिता जगत से, आप लोग पड़ताल कीजिए, सच यही है। ग्राउंड पे जाकर के पता कीजिए, सच यही है। करवाया कौन है? फैजल खान ने पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया है। उसी यूट्यूब पर आप पढ़ाते हैं, उतनी ही कम फीस आप लेते हैं, उसी कैंपस में आपकी भी कोचिंग है, उसी तरह की क्लासेस आप लेते हैं, वैसे ही टीचर व्यवस्था, टी शर्ट आप देते हैं, बैग आप
आप भी बांटते हैं, टी शर्ट हम नहीं देते हैं, बैग देते हैं। बैग देते हैं, इतना सब कुछ आप लोगों का सिमिलर है, एक ही तरह की व्यवस्था है, एक ही तरह का कोचिंग पैटर्न है, तब एक आदमी की कैसे जिम्मेदारी आप तय करें? आपका भी तो उसमें शिक्षा व्यवस्था को ऐसा बनाने में आपका भी योगदान है। अरे अंतर है ना, अंतर है। वो झूठ के बुनियाद पर है, हम सच के बुनियाद पर है। पहला अंतर यही है। ग्राउंड पे जाकर के छात्रों से पता कर लीजिए आप। सर आप भी, और देखिए जो घटना हुआ है 2 जून को, 2 जून को जब फैजल खान ने मीडिया में बयानबाजी किया, 8 राउंड गोली हमारे नजरों के सामने, आंख के सामने चला है। कहां थे आप मीडिया के लोग तब? जब प्रशासन आया, प्रशासन कहा शैक्षणिक संस्थान है ये, प्रशासन कहा शैक्षणिक संस्थान है ये, इसमें आप गोलीबारी की बात कर रहे हैं। आप इसको समेटिए। प्रशासन की तरफ से फैजल खान को ये ऑफर था, आप दोनों आदमी अपने में मैनेज कीजिए, इससे बिहार का इमेज राष्ट्रीय स्तर पर खराब होगा। लेकिन फैजल खान ने समेटने से इनकार कर दिया। तो हम कैसे कहे कि फैजल खान ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद नहीं किया है? आपसे कोई बच्चा पूछेगा कि आप हमारा वहां वाला कोचिंग नहीं पढ़ा रहे हैं, 2 महीना होने जा रहा है, क्या आपका जवाब होगा? आप पढ़ा तो नहीं रहे उन बच्चों को, तो नुकसान तो हुआ है ना उसका भी। नो डाउट नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हम करेंगे। क्लास स्टार्ट हो रहा है, एक्स्ट्रा क्लास हम देंगे, उसकी भरपाई करेंगे हम। आप तैयार हैं पढ़ाने के लिए? लेकिन ज्यादा हमारा जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आप कर सकते हैं क्या? फैजल खान कर सकता है या कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। फैजल खान की इतनी औकात नहीं कि वो ज्ञान बिंदु को बर्बाद कर सके, क्योंकि हमारे साथ छात्र हैं। और वो वीडियो भी, वो वीडियो, कौन वीडियो? उन्होंने अपने गार्ड से कह के गोली चलवाया, वो वीडियो भी किसी छात्र ने ही बाहर किया है। तो आपका छात्र था कि उनका छात्र था, कि ये दोनों कोचिंग में जो 22,000 सिलेक्शन आप लोग कराए उन दोनों का था? क्या कौन था वो? छात्र था। कौन था? हम क्यों नाम आउट करेंगे? फिर उसको भी परेशानी हो जाएगा। और आप 22,000 की बात कर रहे हैं। फैजल खान के पास अगर प्रूफ है तो प्रूफ दे, हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। हमने 10,000 बोला है ना, हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। क्या 10,000 के लिए आप लोग के पास? यहां है, ये देखा जाए और इस पे जो है लिया जाए, पूरा पूरा दिया जाए इसको। और नीचे भी है, और नीचे भी है। क्या है ये? ठीक, ये क्या है हम आपको बता दें। आप थोड़ा फ्रेम में आ जाइए। हाँ, ये क्या है? ये क्या है? आप देखिए ना, ये क्या है? आप देखिए ये क्या है? बिहार पुलिस का वैकेंसी है 19,838। केंद्रीय चयन पार्षद बोर्ड जो है इसका एग्जाम करवाता है, उसको देखा जाए। सिपाही भर्ती का जो है, केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती का जीरोक्स कॉपी है, ये एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड है। उसके बाद पीछे रिजल्ट, पीछे रिजल्ट होगा, उसमें पीछे रिजल्ट अटैच होगा। अच्छा, उस बच्चा का सिलेक्शन हुआ है, पीछे रिजल्ट अटैच होगा। आप रोल नंबर मिला लीजिए, उस पेज में जो है उसका रोल नंबर होगा, मतलब फाइनल जो रिजल्ट हुआ है। एक रिजल्ट है और उसका मतलब एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड और रिजल्ट, और उसका ज्वाइनिंग कहाँ हुआ है वो भी उसमें लिखा हुआ है। तो ये आपके यहाँ से पढ़ा है बच्चा ही कैसे प्रूव हो गया होगा इससे? कहाँ से आ गया ये? अच्छा, तो ये तो निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं? एडमिट कार्ड और वो है, कैसे आप निकाल सकते हैं? आप किसी का एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। अच्छा, एडमिट कार्ड आप एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा। मेरा एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिएगा। यानी एडमिट कार्ड आपको बच्चे ने अपने कंसेंट पर दिया है कि ये सर। और इसमें देखिए ना बच्चा, इसमें इस बच्चा को जो है, इस बच्चा का जो है नाम भी है, मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी होगा बहुत जगह। ईमेल आईडी इसलिए, बच्चा हमारे यहाँ इनरोल्ड थे सब एकदम। आप कहीं से भी, नहीं मैं तो बस कहीं से भी, एकदम कहीं से भी। तो ये आप सर मतलब निकाल के रखे हैं? तो इस घटना के बाद मेरे पास नहीं, पहले से ये चीज मेरे पास पहले से है। इस घटना के बाद क्या, ये पहले से जमा है और इसके बाद ही सम्मानित हुआ है लोग। मतलब एक कन्फर्मेशन हुआ है। फैजल खान जैसा नहीं है कि फर्जी आरओसीओ बना देंगे बिना कोई मतलब अपना प्रचार के लिए, जो अपना करोड़ों का बैच बनाने के लिए जो है किसी डाटा एंट्री ऑपरेटर को जो है आरओ घोषित कर देंगे। ऐसा नहीं होता है ज्ञान बिंदु में। हमने बोला ना, ज्ञान बिंदु को सच के बुनियाद पर हमने गढ़ा है।
तो आपके यहाँ अभी और जिसको भी डाउट हो हम्म। आप आ जाए, एवरीथिंग है इसमें, सब कुछ है इसमें। ठीक है, इसको रख दीजिए, आप कब तक लेकर बैठेंगे इसको। तो जब अभी आप क्लास ले रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है आपसे, किस तरह से, क्या आप कोई व्यवहारों को बदला हुआ लगता है आपके प्रति, थोड़ा सा नहीं भावुकता नहीं मनोता से नहीं, पेश आते हैं? देखिए मैनेजिंग का काम प्रिंस देखता था, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे साथ साथ छात्र जो है उनसे भी थोड़ा जुड़े हुए थे, तो थोड़ा सा तो मतलब अटैचमेंट के बाद जो है, जब थोड़ा रिलेशन में ब्रेकअप होता है, कुछ भी अनहोनी होता है, तो ये तो होता ही है, नो डाउट। और जहाँ तक छात्रों का सवाल है, छात्र लोग भी चाहते हैं कि खुलकर उन्होंने जो आरोप लगाया है वो जवाब दिया जाए उनको। उन्होंने आपको झूठा साबित करने का प्रयास किया है, जबकि छात्र बोलता है कि हमको पता है कि आप कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं, तो आप जवाब दीजिए, आप चुप मत रहिए। अभी अगर हम जवाब दे रहे हैं सभी को छात्रों की वजह से, नहीं तो हमने तो सोचा था कि जिस प्रकार भगवान राम को 14 बरस का वनवास मिला, पांडवों को 12 बरस का वनवास और 1 बरस का अज्ञातवास मिला, हम तो यही चाहते थे कि हम जो काम करते थे पढ़ने पढ़ाने का वही करते रहे। लेकिन एक बात बताइए, इस टीचिंग करियर ने मेरा भाई छीन लिया। आप सहानुभूति के लिए कह सकते हैं कि हम आपके भाई हैं, लेकिन कोई मेरा सहोदर भाई नहीं हो सकता है। मेरे दर्द को जो वो समझता ना, उस दर्द को कोई नहीं समझ सकता है, और उसके जाने से जो हमको दर्द होता है उसको कोई नहीं समझ सकता है। हम दोषी हैं, हम इस चीज को मान सकते हैं, लेकिन हम इस चीज को लेकर कि प्रिंस को न्याय मिले, इसको लेकर हम आजीवन लड़ाई लड़ेंगे जब तक उसको न्याय ना मिल जाए। आप पढ़ा रहे थे उस दिन रात को, मतलब उस दिन सम्मान समारोह था, रात को झगड़ा हुआ, फिर सुबह अचानक जेल ही चले गए आप। तो कब मतलब आखिरी बातचीत क्या थी, मुलाकात क्या थी प्रिंस से? उसके बाद तो आप मेरा प्रिंस से आखिरी बात जो है 31 मई को जो सम्मान समारोह हुआ था, बस वही कोचिंग सेंटर पर ही, वहीं पर जो भी बात हुआ, उस रोज सम्मान समारोह हो रहा था, तो वही सम्मान कहाँ है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या कर रहे हो, बस यही बातचीत हुआ। उसके बाद मेरा कोई बातचीत नहीं हुआ है। एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए, अगर मान लीजिए इस कमरे में खान सर हो और कैमरा ना हो, तो आप उनसे क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, आपने क्यों झूठ बोला कि गोली मेरे आंख के सामने चला है और बगल वाला ने चलवाया है और रूम ओनर से कहवाया, ज्ञान बिंदु वाला यानी रोशन आनंद ने चलवाया है। और फिर गलत बयानबाजी करने के बाद प्रशासन को फोन करके प्रशासन को भी हद तक ये बात कन्विंस करने में सफल रहा है कि नहीं, गोली चला है और गोली रोशन आनंद ने ही चलवाया है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, जो एसएचओ महोदय हमको अरेस्ट करने के लिए आए थे, उनका पहला बयान यही था, गुंडा बन गया है, गोली चलवाता है। उनका पहला बयान यही था। आपसे कह रहे हो? हमको पता भी नहीं। हाँ, तो मेरा तो यही सवाल रहेगा। और दूसरा, एक ये सवाल रहेगा दूसरा, अरे यार, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए था आपको।
आप मेरे भाई के पीछे क्यों पड़े थे? आपको हेल्दी कंपटीशन के पीछे भागना चाहिए था, आपको मेरे भाई के पीछे नहीं भागना चाहिए था। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो प्रमुख सवाल है। और ये भी मेरा सवाल है, आपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद क्यों कर दिया? आप इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप 75,000 का भी कोर्स बेचते हैं, प्रचार सिर्फ 200 का करते हैं। आप 200 के कोर्स का प्रचार करते हैं तो आपको 75,000 के कोर्स का भी प्रचार करना चाहिए। आपके यहाँ सबसे महंगा कोर्स कितने का है? मेरे यहाँ सबसे महंगा कोर्स हमको लगता है 10,000 का होगा। ये बीपीएससी का? जी हाँ। 10,000 में? जी हाँ, 10,000 का कोर्स होगा सबसे महंगा। और जैसे ये सिपाही भर्ती का कोर्स आपके इसका यहाँ? हमको लगता है 1,000-2,000 रुपया। और उनके यहाँ? उनके यहाँ पता नहीं, हमको नहीं पता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हम लोगों को। ये थे रोशन आनंद सर, वर्किंग डेज में रविवार और शनिवार के इतर इन्होंने इतना समय दिया हमें, हम इसके लिए आपके बहुत आभारी हैं सर। सभी जो सवाल थे उसका आपने जवाब दिया। हम इस मुद्दे पर जो रोशन आनंद सर और कोचिंग इंडस्ट्री और खान सर को लेकर आसपास लगातार रहा, पिछले 1 महीने से इस पर लगातार बातचीत होती रही, और बिहार में इतनी भर्ती परीक्षाएं होती हैं, इतना पेपर लीक होता है, इन सब मुद्दों पर हम लगातार अपनी नज़र बनाए रहेंगे। फिलहाल रोशन सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने हमको इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। थैंक यू।